जय मसीह की दोस्तों, मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक और नए वीडियो में आपको मैं खुशी के साथ स्वागत करता हूं। इस सुबह के समय में हम वचन ध्यान के लिए एक वचन लिया है, प्रभु का वचन भजन संहिता 34 का 5। भजन संहिता 34 का 5 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की ओर दृष्टि की है ना, उन्होंने ज्योति पाई है और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो हम कभी निराश नहीं होंगे, कभी उदास नहीं होंगे, हमारा मुंह कभी काला नहीं होगा। बाइबल में हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब हम विश्वास प्रभु पर करते हैं, विश्वास से हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हमारा मुख प्रकाशमान होगा। दीन लोग इसको सुनकर खुश होंगे। आज प्रभु आपको प्रकाशमान करना चाहता है, आपके परिवार को प्रकाशमान करना चाहता है। एक अमीर व्यक्ति बहुत अमीर था, लेकिन वो अपने कारोबार में, अपने जॉब बिजनेस में कुछ नष्ट, उनके लिए कुछ नष्ट हो गया और बहुत नष्ट होने के कारण वो कर्ज कर लिया और कर्ज से बहुत कर्ज हो गया उनका। तो वो बहुत उदास होने लगा। उदास होने के उनकी स्थिति बहुत उदास होने लगी, बहुत कठिन परिस्थिति में जाने लगा। तो वो मेरी ये स्थिति कैसी हो गई, कैसे मैं इस कर्ज से छुटकारा पाऊंगा करके उसी में सोचता उसी चिंता में डूबने लगा। मेरे प्रियो, वो उसकी स्थिति के बारे में ज़्यादा सोचने लगा। वो इस स्थिति में कैसे आ गया, कैसे मेरी स्थिति बदल गई, ऐसा करके रोता हुआ, दुखित होता हुआ वो दिन काटता गया। वो परमेश्वर को देखना भूल गया, परमेश्वर के पास आना भूल गया, परमेश्वर से मांगना भूल गया। अपनी स्थिति के बारे में सोचते चिंता करते बहुत उदास हो गया मेरे प्रियो। और आखिर में वो पागल हो गया। इतना सोचने लगा अपने कर्ज के बारे में, अपने जॉब का लॉस के बारे में, अपने बिजनेस का नुकसान के बारे में, इतना डीपली ज़्यादा सोच के डिप्रेशन में होकर बाद आखिरी में वो पागल हो गया। कितना दुखदायक घटना है ना। वो परमेश्वर को देखना भूल गया, परमेश्वर को प्रार्थना करना भूल गया, कठिन समय में परमेश्वर को पुकारना भूल गया। प्रभु ने कहा है भजन संहिता 50 का 15 में, कष्ट के समय मुझे पुकारो, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा करके प्रभु ने कह दिया है बाइबल में। लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर को पुकारना भूल गया। अपनी दुखी स्थिति के बारे में सोच के चिंता करते आखिरी में उसके जीवन को बहुत नुकसान में डाल दिया, पागल होना पड़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को देखना ना भूले, परमेश्वर की तरफ अपना चेहरा बढ़ाए। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला न होने पाया। अगर परमेश्वर की ओर देखोगे, आपके लिए एक नई रोशनी मिलेगी, एक नई शुरुआत मिलेगी, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट मिलेगा। उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। एक व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को यीशु मसीह के पास लेके आ गए। यीशु मसीह उसकी जिंदगी को बदल दी। उन्होंने यीशु को देखा, यीशु उसको एक नई शुरुआत दिया, उनके पापों को क्षमा कर दिया। जो पथराव करने के लिए लोग आए थे, सब पत्थर फेंक कर अपने अपने घर चले गए, उसको कोई हानि नहीं पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने यीशु को देखा। यीशु ने उसके पापों को क्षमा किया, एक नई शुरुआत उनको दिया। यीशु को देखना, आपका मुख प्रकाशमान होगा, ज्योति पाएंगे। गेत्सेमनी बगीचे में जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए आए थे तो वो इतना दुखित हुए थे, उनका पसीना लहू के बूंद के जैसे धरती पर गिर रहा था। इतना व्याकुल थे, इतना दुखी थे, क्योंकि उसको मालूम था कि लोग मुझे पकड़ेंगे, लोग मुझे मारेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे, खीले ठोकेंगे, बहुत कष्ट देंगे करके सब कुछ मालूम था। फिर भी जब वो उस बगीचे से जब बाहर आता है मेरे प्रियो, वो गीतों को गाते हुए, यानी आखिरी में जब गेत्सेमनी तो बगीचे में जाते, वो घटना नहीं है, मतलब उसके पहले जब भी वो गए थे तो वो गेत्सेमनी के बाद जब बाहर आते थे, वो गीतों को गाकर बाहर आए।
और जो ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳ ತೋಟ, हमारे भाषा में एण्णे मरगड़ तोटा, एण्णे मरगड़ गुड्ड के करके है, वो एक पहाड़ है जहाँ पर तेल का एक जो पेड़ था, उस पहाड़ पर हो गए, गीतों को गाने के बाद वहाँ पर गए। मतलब इतना कष्ट होने के बावजूद भी, इतना कष्ट आएगा, मुझे इतना तकलीफ आएगा करके वो उनको मालूम था, तब भी वो क्या किया, परमेश्वर को धन्यवाद किया, परमेश्वर का गीत गाया, क्योंकि उनको प्रभु पर भरोसा था, उनको यकीन था कि प्रभु मेरे साथ है। वो हमेशा उस समय में भी वो परमेश्वर की ओर देखता था। यीशु मसीह, स्तिफनुस जब उसके ऊपर पथराव कर रहे थे, बहुत गुस्सा कर रहे थे लोग, दांत पीस रहे थे उसके प्रति, तब स्तिफनुस का चेहरा स्वर्गदूत के चेहरा के समान चमक रहा था। वो जो कलीसिया के बड़े बड़े अधिकारी लोग, उन्होंने देखा, सदूसी फरीसी बड़े बड़े अधिकारी लोगों ने देखा, तो उसका चेहरा स्वर्गदूतों के चेहरा के नहीं चमक रहा था, पवित्र आत्मा भरित हुआ था, परमेश्वर को वो देख रहा था आकाश की तरफ, इतना प्रकाशमान था उसका चेहरा, क्योंकि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला न होने पाए। स्तिफनुस के बारे में प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 54 से 56 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर से देखना है, परमेश्वर की मुख को देखना, परमेश्वर के मुख को देखना है, तब हम ज्योति पाएंगे, कभी उदास नहीं होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर समय में परमेश्वर के चेहरा को देखिए, तब परमेश्वर आपके जीवन को, आपके बाल बच्चों के जीवन को प्रकाशित कर देगा, आपके परिवार को प्रकाशित कर देगा। भजन संहिता 121 का 1 और 2 वचन में हम लोग देखते हैं, दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता उससे मिलेगी जो आकाश और धरती का करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर की ओर देखना है, प्रकाश पाएंगे। लोगों को मत देखिए, संसार को मत देखिए, परेशानियों को मत फोकस करिए, परमेश्वर को देखना। यीशु को मालूम था ये सारी परेशानी मुझे आने वाली है, मुझे पकड़ने वाले हैं, क्रूस पर डालेंगे, तब भी वो खुशी से जिया। उसके समय आने तक कोई उसके ऊपर हाथ नहीं डाला, वो खुशी से जिया। एक मॉडल लाइफ हमको देके गया, एक मॉरल लाइफ, एक रोल मॉडल लाइफ देके गया। उसके पद चिन्हों में चलना है करके बाइबल कहती है। परमेश्वर को देखिए, हर परिस्थिति में परमेश्वर के चेहरे को देखिए, प्रकाशित होंगे आप, प्रकाश पाएंगे, ज्योति पाएंगे। हमारा मुख कभी काला नहीं होगा, ज्योति में रहेंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, प्रकाश पाएंगे, प्रकाशित होंगे हम। यीशु को देखते रहना। प्रभु इस वचन से आप सबको ब्लेस करे। एक छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं सभी मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, आज इस सुबह के समय में जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं सभी भाई बहनों को ब्लेस करना प्रभु जी। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आपको देखे मेरे खुदा, ताकि वो चैन पाए, प्रकाशित पाए, प्रकाशमान हो जाए उनका चेहरा प्रभु जी। जिन्होंने प्रभु जी तेरी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। हाँ प्रभु जी, यीशु तेरे ओर देखा, वो प्रकाशित हुआ। और परमेश्वर स्तिफनुस तेरे ओर देखा, प्रकाशित हुआ मेरे खुदा। जो भी तेरी ओर देखा प्रकाश पाए प्रभु, ज्योति पाई प्रभु। हम भी परमेश्वर आपकी तरफ देखते हैं। जो मेरे भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना करें, हम सब प्रभु जी आपकी तरफ देखते हैं। हमें भी प्रकाशित करना, हमारे जीवन को भी ज्योति का जीवन बना देना प्रभु जी। हमारा मुंह कभी उदास होने न देना, हम हमेशा खुशी से जीवन बिताने के लिए सहायता करना। यीशु आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए सहायता करना। आज का सारा दिन आपके हाथ में सौंपते। जो मेरे भाई बहन जुड़े सबों को ब्लेस करना, जो बर्थडे सेलिब्रेट करे, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करे, उन सबों को ब्लेस करना, आशीष करना। नया साल दिया धन्यवाद, नया पूरे साल बचाया धन्यवाद, नया साल में भी उनका आशीष करना। सारे आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप सबों को प्रभु आशीष करे। हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबसे निवेदन है, एवरीडे प्रतिदिन रात 10:30 बजे हमारा लाइव प्रार्थना चलता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट में भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए, प्रार्थना में हम आगे बढ़ते जाएंगे, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष करे, प्रभु आपको बहुत ऐसे आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, टेक केयर। मिलते हैं रात 10:30 बजे लाइव प्रेयर में। गॉड ब्लेस यू।